नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। अतुल प्रधान सपा विधायक मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, चर्चा होनी चाहिए कि मुजफ्फरनगर के किसानों के क्या हालात हैं। गन्ना किसानों के हालात पर चर्चा होनी चाहिए। संभल मामले पर अतुल प्रधान ने कहा, ये लोग जाति और धर्म के आधार पर समाज को बात कर सरकार चलाते हैं। अंसल मामले पर अतुल प्रधान ने कहा कि अंसल किसके करीबी हैं, ये सबको जानना चाहिए। विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर कर दिया जाए। देखिए, नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है भाजपा में, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, गन्ने का क्षेत्र है। अगर वहीं सदन में खड़े होकर चिल्लाकर सरकार से ये बात कह दी होते कि गन्ने के किसान परेशान हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा, 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया और लगातार घटतौली चल रही है, बेईमानी चल रही है। वहाँ पर 70 से 80% आबादी गन्ने की खेती करती है, उस पर आश्रित है। तो ये इनका नया कोई काम नहीं है, इसी तरह काम है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं जिस चीज़ पर हमने नियम 56 में बोलना है, बात पर बड़ौत में 9 लोगों की मौत हो गई थी जैन समाज के। आप सोचो, वहीं के रहने वाले हैं, क्या उसका विषय उठाया उन्होंने एक बार भी? 9 लोगों की जान चली गई, 50 से 60 लोग घायल हो गए, उसकी बात आज तक नहीं उठाई। तो अगर विषय उठाना है तो जनता के उन मुद्दों को ध्यान रखिए जिनसे जनता परेशानी में है, दिक्कत में, अन्याय हो रहा। इनसे बेनीवाल या जो भी लोग हैं, इनसे ये पूछना कि आपके गांव की कोई सड़क ऐसी है जो पानी की टंकी की वजह से खुद ही ना हो। इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो जल कल विभाग में हुआ है, शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन ये खुलेगा चीज। संभल मामले को लेकर सीएम ने कहा जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। नहीं, सही बात है, जो जिसका उसे मिलना चाहिए, लेकिन जातीय धार्मिक द्वेष फैलाकर और जातीय धार्मिक बातें निकालकर और जो सीएम साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब मैं कह रहा हूँ 2 घंटे कल बोले, 2.25 घंटे आपने भी भाषण सुना होगा, उससे पहले भी 2 घंटे बोले। अच्छा, ये नहीं लगता कभी कभी एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ बार बार। अरे उसी चीज़ के नाम पर सरकार बना ली है ना, लोगों को बांट कर, लोगों को झूठी सच्ची बात चलाकर सरकार बना ली ना एक बार। तो हमेशा ये चीज़ चलेगी नहीं। 2027 में ये लोग हटेंगे और कहीं ना कहीं जनता इनको सबक सिखाने का। अंसल मामले को लेकर कल सीएम ने बोला कि सपा सरकार के दिन थे और अखिलेश ने इस पर ट्वीट किया। पता करवा लेना अंसल किसके जानने वाले हैं। अरे बोल देते हैं, गलत बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं यहाँ पर लोग, कुछ भी। अंसल का पता कर लेना कहाँ से ये प्रोडक्ट किसके हैं। ये प्रोडक्ट भाजपाइयों के हैं। और अंसल के बारे में, परिवार के बारे में पता करना किसके नज़दीक है। अगर पता कर लोगे आप तो वैसे भी जो आपका चैनल है तो आप तो आसानी से पता कर सकते हो। रिपोर्ट में ये माना जा रहा है कि बहुत क्लीन चिट दे दी गई है। ये हाथरस में 3 चिट नहीं थी इन्होंने भी। 127 लोगों की मौत हुई थी। सोचिए, वो एक छोटा आयोजन था, 127 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। ये कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन था और हमारा काम विपक्ष का होने के नाते जहाँ जहाँ सरकार दिक्कत करेगी, गलत करेगी, अन्याय करेगी, किसी के साथ ऐसा काम करेगी जिसको उसके साथ दिक्कत हो रही है, तो उस बात को हम लोग उठाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर सजेशन दिए। मैं आपको उनके ट्वीट भी दिखाऊंगा, भी हैं हमारे पास, तमाम ट्वीट भरे पड़े हैं। आप किसी भी दिन का अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे पहले उत्तर प्रदेश कुंभ में फंसे लोगों को राहत व्यवस्था कराएं, उसके आगे आप देखेंगे कुंभ में व्यवस्था हादसे में श्रद्धालुओं को हताहत होने के समाचार बेहद दुखद है, श्रद्धांजलि समर्पित की। महाकुंभ में महारानी सम्राट हर्षवर्धन तो हम लोग सुझाव देते हैं। सुझाव इन्होंने नहीं माने, सुझाव माने होते तो क्या नाम बिल्कुल ठीक तरीके से संपन्न हुआ होता। डॉक्टर आर.के. वर्मा, उप मुख्य सचेतक सपा समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर कहा, भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा रही है, वो इसी तरीके की राजनीति करते हैं। संभल मामले पर डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा, जो पूजा स्थल है, जो पूजा पद्धति है, उनका आदर करना चाहिए। असल परियोजना घोटाले पर दर्ज हुई एफआईआर पर डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि सरकार अपने उद्योगपतियों के बारे में बताए जो फर्जी एमओयू करके फरार हैं। है नाम बदलने की, दूसरे का काम हटा करके अपना नाम गिराने की, और यह एक परंपरा आगे है, ये अच्छी बात नहीं है। हर एक नाम के पीछे वहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसके पीछे एक कारण रहा होता है। हर चीज़ को बदलना ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संभल को लेकर कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। देखिए, मतलब आप हर जगह अपना खोजने की कोशिश करें, ये ठीक बात नहीं है। कौन कहाँ क्या है, ये उनकी अपनी परंपराएं रही हैं, उनके लोग बताते हैं। लेकिन हर दूसरे के काम में अपनी चीज़ तलाशना, हर दूसरी जगह में अपनी जगह तलाशना एक हिकमत है। जिसकी जो जगह है वो उसकी जगह रहना चाहिए, इस बात का मैं करता हूँ।
स्वागत करता हूं कि जो जिसकी जगह है, और हमारे भारत का संविधान जिस बात को कहता है कि इतने दिनों से जो जिस धर्म का, जो जिस समुदाय की परंपरा का जो हिस्सा रहा, पूजा पद्धति का जो हिस्सा रहा है, जो पूजा स्थल रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो संविधान कहता है, इसके अनुसार। अंसल प्रोजेक्ट के जो मालिक हैं उन पर कल मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री ने कल सदन में कहा कि ये सपा की देन है और अंसल के जो लोग हैं वो भूमाफिया और सपा भूमाफियाओं की मदद करते हैं। देखिए, अभी सरकार ढिढोरा पीट रही है कि हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट कराए थे, इतने बड़े पैमाने पर हमने जो है उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट्स को, कंपनियों को हमने आमंत्रित किया, उन्होंने एमओयू साइन किया, और उनमें से कितने ऐसे हैं भगोड़े हैं जो भाग गए, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने भी इसको लेकर के ट्वीट करा। उन्होंने दिखाया कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, साथ में थे हाँ, बेशक वही मैंने कहा कि अभी जितना इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें भी बड़े पैमाने पर ऐसे उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट हैं। अभी एक जन की जो है बात भी खुली है कि उनका सब कुछ फर्जीवाड़ा ही था। तो सरकार अपने उन उद्योगपतियों के बारे में क्या कहेगी जिनका स्वयं एमओयू साइन कराया है। आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस विधानमंडल दल नेता। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जिन जगहों के नाम बदले गए, क्या वहां पर युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या वहां पर विकास हो गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल बयान पर आराधना मिश्रा ने कहा, जो जिसका है उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। नाम बदलने से उत्तर प्रदेश का जिस तरह जिन जगहों के नाम बदल गए, क्या उन जगहों में विकास किया? क्या उन जगह के नौजवानों को रोजगार मिल गया? क्या वहाँ की कानून व्यवस्था सुधर गई? तो ये राजनीतिक उद्देश्य बंद करें। अच्छा रहेगा कि कम से कम जो प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर बात करें। संभल मामले को लेकर सीएम ने कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, पर जो हमारा है उस आपको एक प्रक्रिया के आगे जो सही है वो जरूर मिलना चाहिए। जो जिसका है वो उसको मिल जाए। ये तो न्यायालय ने भी यही कहा है, कांग्रेस ने भी यही कहा, पर वो न्यायोचित होगा। अंसल मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई है, क्या लगा अंसल में कौन जिम्मेदार है? इसमें स्पष्ट आज लंबे समय से ये मामला चल रहा था, कोई आज का मामला नहीं है। भाजपा की सरकार अभी तक शिवपाल यादव सपा राष्ट्रीय महासचिव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, भाजपा के लोग नाम बदलने की राजनीति करते हैं, कहीं ये हमारा और आपका नाम न बदल दें। मुख्यमंत्री जी बार बार हमें चच्चू चच्चू कहकर संबोधित करते हैं। हम समाजवादी हैं, हम अडिग हैं। अंसल मामले पर शिवपाल यादव ने कहा, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। हाथरस की रिपोर्ट सदन में पेश होने पर शिवपाल यादव ने कहा, यह सरकार के लिए धब्बा है। केवल नाम बदलने का काम नीचे इधर भाई, और कोई काम तो करते नहीं भाई। हाथ मोबाइल नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा केवल नाम बदलते हैं भाई। थोड़ा नीचे भाई, मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो। नाम न बदलने, और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो थोड़ा हाथ नीचे कर माला जपते रहते हैं। तो कहीं आपका हमारा क्या वो नाम आपको न अपनी ओर खींचना चाहते हैं, इस वजह से बार बार आपकी ओर इशारा होता है? अरे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी लोग कभी बदलते नहीं। सर, लेकिन ये नाम बदलने का जो सिलसिला है कि लगातार इस तरह की बातें उठा करती, नाम इससे पहले भी देखा गया। अब मुजफ्फर लोहिया के आदर्शों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत देखिए यार, उस्मान हाथ हटाओ यार भाई, हटाने की बात नहीं, जब सब दबाए में किसानों के माइक थोड़ा पीछे रखो यार, न महंगाई पर लग जाएगा। चुप रहो, चुप न तो बेरोजगारी पर काम करते हैं। तो ये केवल थोड़ी सी अड़ी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं और यहाँ सदन में झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चुप हो जाओ यार। केवल यहाँ मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। सर, हाथरस रिपोर्ट आज सबमिट होगी, जो स्टैम्पीड हुआ था उसको लेके ऊपर पटल पे रखा जाएगा। देखिए, उन्होंने अभी तो पहले भी संभल की रिपोर्ट घोषित कर दिया, अब ये हाथरस और इसी तरीके से इनके ये
भारतीय जनता पार्टी के लिए काला धब्बा हुआ है और इस तरीके से काला धब्बा होगा फिर देखा जाएगा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।